नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और निधि। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू सीएम बने रहेंगे। बदलाव का सवाल ही नहीं उठता है, सुक्खू ही रहेंगे सीएम, ये कहा है हुड्डा ने। 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, लेकिन विधायकों के साथ समन्वय बनाने के लिए अंदरूनी मामलों को आपस में ही सुलझाएंगे, ये कहा गया। कांग्रेस सरकार 5 साल तक चलेगी, ये दावा किया डीके शिव कुमार ने भी। सर, क्या सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government under our honorable Chief Minister Sukkhu sitting adjacent to me. Sukkhuji will continue till for 5 years. See, I am telling you, we have a Congress government. I say, Congress government is there. Yes. Sukkhu is the Chief Minister. He will be the chief minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because Why Congress MLAs you are No question. why you are putting hypothetical question when he is chief minister, sitting chief minister? जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं। इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा, ये आज फैसला हुआ है यहाँ। और वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है। राज्यसभा चुनाव ना जीत पाने का बहुत दुख है, पार्टी एकजुट है, जो मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया गया है, ये दावा किया है प्रतिभा सिंह ने। तो हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आपको लगता है लोकसभा चुनाव से पहले एक सही संदेश आए? देखिए, ये तो हम इस बात से उनको बार बार कह रहे थे, बोल रहे थे कि ये स्थिति जो पैदा हुई है इसका जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय करना, आप बैठो, बातचीत करो। प्रतिभा सिंह का ये बयान कांग्रेस के अंदर काफी मायने रखता है। प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी विधायकों की कई बार अनदेखी की गई है। लोगों ने वीरभद्र जी की विरासत को ध्यान में रखते हुए वोट किया था। जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है वे सभी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हैं। जो ये हालात बने हैं, हिमाचल की जनता की भावनाओं को समझते हुए उनके दिल में जो ठेस पहुंची है, उस बात को हमने हाईकमांड के सामने रखने का बार बार प्रयास किया। मैंने, आपको याद होगा, डे 1 से जब से ये परिस्थिति बनी है, मैंने बार बार हाईकमांड को इससे आगाह किया, उनको बताया है कि ये हालात बने हैं। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये एक्शन दल बदल कानून के तहत लिया गया। राजेंद्र राणा विधायक सुजानपुर, सुधीर शर्मा विधायक धर्मशाला, देवेंद्र भुट्टो विधायक कुटलेहड़, इंद्रदत्त लखनपाल विधायक बड़सर, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति, चैतन्य शर्मा विधायक गगरेट। ये वो 6 विधायक हैं जिनकी सदस्यता आज चली गई। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया। विधानसभा स्पीकर ने बजट सत्र के व्हिप के आधार पर यह फैसला लिया। राज्यसभा चुनाव का व्हिप फैसले का हिस्सा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। और हिमाचल संकट खत्म होने के दावे के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और दावा किया कि कांग्रेस के कई विधायक उसके संपर्क में हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस पर आया सियासी संकट अभी टला नहीं है, इसमें उन्हीं के विधायकों की भूमिका है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी नई रणनीति के तहत काम करेगी और अभी भी बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई नेता हैं, जिसका समय आने पर खुलासा किया जाएगा। 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपनी सरकार गिरने का डर है। यही वजह है कि बागी विधायकों की सदस्यता छीन ली गई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो हुआ गंभीर है। जो झूठे वादे करके आए थे उनसे जनता त्रस्त हो गई है। हिमाचल में जो हुआ है वो कांग्रेस के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है जब उनके अत्यंत वरिष्ठ मंत्री की आंखों में आंसू हैं। वो आंसू सिर्फ वो नहीं है, वो हिमाचल की जनता की आंखों में आंसू हैं और जो विधायकों ने किया है उस दबाव और उसके प्रभाव में किया है। इधर बिहार विधानसभा में बाकी विधायकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आरजेडी की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही इसको लेकर बीजेपी पर गंभीर सवाल भी उठाए गए। तस्वीरें बिहार विधानसभा के बाहर की हैं, जहां बजट सत्र से पहले आरजेडी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खुद की। हाथ में बैनर पोस्टर के साथ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायकों ने विधानसभा में भी जोरदार प्रदर्शन किया। महागठबंधन के विधायकों के पाला बदलने को लेकर नारेबाजी की गई और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में जाने वाले 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। उसका शर्म आना चाहिए, इस्तीफा करके जाना चाहिए। उधर जाना ही है तो इस्तीफा कर दो, अब विधायक से चले जाओ। बेशर्मी है, समझा जाने वाला बेशर्मी है, लेने वाला भी बेशर्मी है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है, इसी वजह से जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है। कोई नीति है तो जीत के आए कहाँ से? नीति नहीं है, टिकट लिए जीत के आए कहाँ से आए? जीत के बेशर्मी है, इस्तीफा करो, सब इस्तीफा करो। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगा मंथन, पहली सूची में कितने उम्मीदवारों के नामों पर आज हो सकता है फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता मीटिंग में शामिल रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज या फिर कल हो सकता है। बीजेपी की ये अहम मीटिंग आज शाम 6 बजे होगी। साथ ही बीजेपी का पहला फोकस उन सीटों पर है जहां पार्टी को पिछले चुनाव में जीत नहीं मिली थी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में इन सीटों पर खास रणनीति तैयार करने के लिए मंथन किया जाएगा। बीजेपी ने इस बार एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी को कम से कम 350 से ज्यादा सीटें जीतनी ही होंगी। सहयोगी दलों को भी 50 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। 72 सीटों पर वोट शेयर बढ़ने पर टारगेट पूरा हो सकता है। 2019 में 72 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर थे। कम से कम 40 सीटों पर 2 से 3% वोट बढ़ने पर भी जीत संभव है। आज की मीटिंग में 100 से 120 लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग,
जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। और एक और बड़ी खबर, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का ऐलान सामने आया। 10 मार्च को राजबाड़ी में होगी जनसभा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी है। जनसभा में मिनाखा और संदेश खाली के हजारों लोग आएंगे। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर ईडी के मामले में गिरफ्तारी हुई है तो शाहजहां को ईडी को क्यों नहीं सौंपा गया। संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। दूसरी बात, यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पर गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है। मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस बात का ऐलान आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से किया गया। आज पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दी गई। इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत प्रत्येक घर को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपए और 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। और इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से अहम फैसले लिए गए हैं। सेमीकंडक्टर को लेकर केंद्र सरकार का एक और अहम फैसला, सेमीकंडक्टर प्लांट को कैबिनेट ने मंजूर किया है। गुजरात के दुलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा और प्लांट से 300 करोड़ चिप बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। और फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।
महाराष्ट्र के एक मदरसे से सामने आया है एक दिल दहला देने वाला वीडियो। मदरसे में एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई का ये वीडियो है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये सजा किसी इस्लामी मुल्क में नहीं बल्कि अपने ही देश में दी जा रही है। तस्वीरें छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलताबाद के एक मदरसे की हैं, जहां मदरसे के मौलवी ने चोरी के आरोप में छात्र पर थूकने और फिर थप्पड़ मारने की सजा का फरमान सुनाया। सूरत का रहने वाला पीड़ित छात्र साल भर पहले ही यहां मदरसे में पढ़ने आया था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मदरसे के सामने एक घड़ी की दुकान है, जहां से छात्र ने दुकानदार को बताए बिना 100 रुपए की ऑटोमेटिक घड़ी ले ली। दुकानदार ने सीसीटीवी देखकर छात्र की पहचान की। शिकायत मिलने पर मदरसे के मौलवी ने यह तालिबानी सजा दी। पीड़ित छात्र के परिजनों की शिकायत पर मौलाना सैयद उमैर अली और मौलाना हाफिज नजीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। और बिलासपुर से एक शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। डीईओ ने आरोपी को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। ये देख लो, ये आना चाहिए। जाओ डीओ दिखाओगे, डीओ दिखाओगे, कलेक्टर तक पहुंच जाओ। ये सब चखना आना चाहिए। नशे में शिक्षक, टेबल पर शराब यानी बच्चों की जिंदगी खराब। खुलेआम शराब पीने पर रिपोर्टर ने जब पूछा तो उनके तेवर देखिए। हाँ, वही गलती किया हूँ मैं आज, स्कूल के अंदर पी लिया। मेरे को बाहर में पीना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, टेंशन है जिंदगी में, क्या करोगे? और बुलाऊं तो चाह देने को। प्रधान शिक्षिका और दूसरे साथी शिक्षक भी हैरान थे। वायरल वीडियो मस्तूरी विकास खंड के गांव मछहा का बताया जाता है। सहायक टीचर है, क्या नाम है? संतोष कुमार तिवारी। अच्छा, वो देख लीजिए, उधर लिखा है 4थे नंबर पे। सर क्या ऐसे करते हैं क्या रोज? अभी तक तो ऐसा नहीं किया सर। अच्छा, कितने बजे आया सर स्कूल? 10:30 बजे। 10:30 बजे आया हूँ, सुबह स्कूल है। लिख लो जो भी लिखना है, लिखो। 10:30 में आया, जाओ। नमस्कार, प्रेस वाले हैं। बढ़िया है, बढ़िया। मध्य प्रदेश के मुरैना से दो पक्षों में मामूली बात पर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से काफी देर तक फायरिंग होती रही। पुलिस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई और मामला दर्ज हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। मुरैना के नरूबाबाद क्षेत्र से सामने आया ये वीडियो हैरान करने वाला है। चौखुटी गांव में दिन दहाड़े दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक एक कार्यक्रम में जाने को लेकर दो परिवारों में विवाद इतना बढ़ा कि लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। हालांकि ग्रामीण इसे संपत्ति विवाद के किसी पुराने मामले से जोड़कर देख रहे हैं। गांव में सीताराम का आयोजन चल रहा है, तो सीताराम के आयोजन में एक परिवार के कुछ लोग जाना चाहते थे और कुछ लोग उसको जाने से मना कर रहे थे। यही मूल विवाद की वजह रही है। इसमें पूर्व में ऐसा लगा था कि इनका कोई जमीनी विवाद है, पर कोई जमीनी विवाद इसमें नहीं है। और एक मुंहबाद हुआ सीताराम में आयोजन को लेकर के, और उसमें ये आपस में मारपीट हुई है। मुरैना में ये वारदात तब घटी जब लोगों के लाइसेंसी हथियार थाने में जमा करा लिए गए थे। लिहाजा घटना में अवैध हथियारों के इस्तेमाल की भी आशंका है। फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। लखनऊ नगर निगम में एक पार्षद की टिप्पणी पर जमकर बवाल हो गया। काफी देर तक सदन में हंगामा होता रहा, बाद में पुलिस बुलानी पड़ी। पूरा मामला क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ नगर निगम में कचरा प्रबंधन को लेकर बुलाए गए विशेष सदन की बैठक में बीजेपी पार्षद राम नरेश की टिप्पणी के बाद जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षद ने नगर आयुक्त पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। पार्षद की टिप्पणी से नगर आयुक्त का गुस्सा फूट पड़ा। इस पर नगर आयुक्त ने जान से मारने की धमकी भी दी। निजी टिप्पणी किए जाने से मेयर सुषमा खरकवाल नाराज हो गयीं। उन्होंने कहा कि सदन का चीरहरण किया जा रहा है। सदन हमारी मां है।
सदन में विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस तक बुलानी पड़ी। पार्षद राम नरेश को जबरदस्ती सदन से बाहर ले जाने की कोशिश हुई। इस पर उन्होंने कहा कि वो सदन में सफाई देंगे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पार्षद राम नरेश को सदन से खींचते हुए बाहर कर दिया। सदन में बवाल के बाद कंपनी को टेंडर के बावजूद साफ सफाई का काम करने से रोक दिया गया और उसे सिर्फ कूड़ा कलेक्शन का काम दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी, जंग हमने नहीं शुरू की, खत्म जरूर करेंगे, हमें डराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। आईसीबीएम सरमत हमले के लिए तैयार, पश्चिम की हरकतों से परमाणु जंग का खतरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पश्चिम की हरकतों से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पुतिन ने साफ कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन खत्म जरूर करेंगे। पुतिन ने साफ कहा कि रूस की न्यूक्लियर फोर्स तैयार है, रूस को कम आंकने की कोशिश न करे पश्चिम। पुतिन ने पश्चिम को साफ शब्दों में धमकी दी है। आईसीबीएम सरमत हमले के लिए तैयार, जल्द सरमत की ताकत दुनिया देखेगी। पश्चिम की हरकतों से परमाणु जंग का खतरा, पश्चिम की वजह से सभ्यता को खतरा, हमारी न्यूक्लियर फोर्स तैयार है।